ये हमारे एक महाराज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। थोड़ी देर पहले विनय कुमार जी ने आपसे जल की चर्चा की, संस्कार चैनल में डायरेक्ट ये चर्चा प्रारंभ हुई। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा कि भाई स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया होना चाहिए। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है अस्पताल बनाने में, सरकार पैसा खर्च करती है चिकित्सा करने में, इलाज करने में, दवाइयां बन रही हैं, दवाइयां खाई जा रही हैं, पर अगर हम बीमारी को होने ही ना दें तो अस्पताल बनाने में, दवाई बनाने में कम खर्च होगा। और जब यह स्टडी किया गया कि आबे ज़मज़म का पानी कैसा है, यह स्टडी किया गया कि जो हमारे हिमालय का ग्लेशियर वाटर है जिसे हम कहते हैं अति पवित्र होता है, इसमें क्या है। जब यह स्टडी किया गया कि हंसा वैली के अंदर जो लोग 100 साल तक जिंदे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, उनका पानी कैसा है, तो वो पानी एल्कलाइन पाया गया। वो सब लोग एल्कलाइन पानी पीते हैं। तो हमने भी ये चर्चा की कि सामूहिक रूप से ये एल्कलाइन पानी मिले। जापान के अंदर कई वर्षों से इसको लोग पी रहे हैं। तो ये चर्चा जब हुई तो विनय कुमार जी और हमारे देश पांडे जी, उनसे हम मिले। हमने कहा भाई ये चीज हमें, ये हमारे भारत के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, आप नलके का पानी खोलिए, पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्योर ड्रिंकिंग वाटर है। यहां क्यों नहीं होता, जबकि आपकी म्युनिसिपैलिटियों को पूरा पैसा मिलता है कि आप उस पानी को साफ करें। तो वहां सिस्टम यह है कि काउंटी के लोग जाते हैं, टेस्ट करते हैं, पानी में अगर गड़बड़ हुई, मिलावट हुई तो उस म्युनिसिपैलिटी को फाइन करते हैं, उसको दंडित करते हैं। यहां भी ऐसा कानून बनना चाहिए। यहां तो पानी इतना खराब है कि उसके अंदर ऐसा पानी निकल, आर्सेनिक उसके अंदर है जिससे आदमियों को गठिया हो रहा। अक्सर हम कहते हैं यार बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी बातें करता था, सत्संग सुनाता था, अरे कैंसर हो गया। कैसे हो गया भाई कैंसर? अब कैंसर ऐसे हो गया कि वो एसिडिक पानी पी रहा है, तो कैंसर तो होगा ही। तो इस चीज की रोकथाम की, ठीक है कैंसर का इलाज होगा, बड़ा खर्चा उसमें होता है, लोगों का घर बार लूट जाता है, जमीनें बिक जाती हैं, पर अगर हमारा ये प्रयास हो कि हम एल्कलाइन वाटर दें तो ये बीमारी ही ना हो। तो हमें विनय कुमार जी, देश पांडे जी ने कहा कि साहब ये एल्कलाइन पानी पियोगे तो 3-4 महीने में थायराइड भी आपका ठीक हो जाएगा। आज ये एक्जिमा और त्वचा की बीमारियों के बारे में कह रहे थे कि इसमें भी बड़ा लाभ होता है और जो एसिडिक वाटर निकलता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं उसके अंदर। संस्कार चैनल यहाँ आते हैं, राजिंग सब आते होंगे पूरे से, लेकिन ये बता रहे हैं पानी के बारे में। हम सुना जी, अब मैं आपको हमारा बिजनेस ये बताता हूँ। कारण पहला, हाइड्रेशन। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर पीने से आपका बदन सादे पानी के मुकाबले ज्यादा हाइड्रेट होता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर बदन को रोजाना स्वच्छ करता है। आपकी किडनीज आपका शुक्रिया अदा करेंगी क्योंकि इस पानी में होने वाला आयरन ट्रैपिंग किडनीज के एसिडिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपका लीवर बहुत खुश होगा क्योंकि इस पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ने की वजह से खून स्वच्छ हो जाता है। आपके कोलोन को फर्क महसूस होगा और आपको भी। तीसरा, बैलेंस्ड बॉडी पीएच। रिसर्च के मुताबिक आपके यूरिन के पीएच को अगर सिर्फ 1 पीएच से बढ़ाया जाता है तो आप ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और किडनी स्टोन जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिंड्रोम को रोक सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हुई एक क्लिनिकल स्टडी से पता चला है कि एल्कलाइन वाटर ब्लड पीएच को 40 से लेकर 70% बढ़ाकर, जो कि नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है, हानिकारक मेटाबॉलिकल एसिडोसिस से लड़ता है। चौथा, वेट लॉस। हाइड्रेशन की वजह से आप और बेहतर कसरत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज जला पाते हैं। हाल ही में हुई स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों ने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया, उन्होंने 2 महीनों में तकरीबन 5 किलो वजन घटाया।
जबकि उन्होंने एल्कलाइन वाटर पीने के अलावा कुछ और नहीं बदला था। 5वां, एंटी एजिंग। एल्कलाइन वाटर विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों को तिगुना कर देता है। यह अकेला ही हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्रभाव को उल्टा कर देता है, जो डीएनए और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों एल्कलाइन वाटर और विटामिन सी मिलकर हानिकारक फ्री रेडिकल्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर देते हैं। 6वां, हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर। देखा गया है कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर उन लोगों के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिनमें मिनरल्स की कमी होती है। 7वां, लिवर हेल्थ। देखा गया है कि एल्कलाइन वाटर आपके अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जो आपके लिवर पर असर करता है। यह भी पाया गया है कि एल्कलाइन वाटर एक बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है, जो आपके लिवर की सुरक्षा करता है। 8वां, बोन हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर और बोन हेल्थ के बीच एक संबंध देखा गया है। जब आपके बदन का पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाता है तो आपका बदन आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराकर उसकी भरपाई करता है। 9वां, डाइजेस्टिव हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर कोलाइटिस, लूज बाउल्स और कॉन्स्टिपेशन की परेशानियों को कम कर देता है। 10वां, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस करेंगे, बड़ी तेजी से अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे सहनशीलता में बढ़ोतरी और ज्यादा ऊर्जा। क्या आप जानना चाहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आपकी मदद कैसे कर सकता है? अधिक जानकारी के लिए हमें फौरन कॉल कीजिए और हमसे हमारे एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर्स के 10 रीजंस के बारे में पूछिए। ये वीडियो मेरे पास अपने पास रखना, ऐसे ही निकलेगा आपका ब्लड। और हम उसको फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको अपना पानी पिलाते हैं और सही 12 मिनट के बाद उसका वापस चेक कराते हैं लैब में। ओके, क्या रिपोर्ट निकलती है वो देखिए। ये जो हमको रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये कोई इंडिया में नहीं बनी है, ये यूएसए से बनी है। यूएसए में कोई भी चीज़ आप गलत नहीं कर सकते। इंडिया और चाइना में आप कुछ भी कर सकते हो, पर यूएसए की सब जगहों पे आप गलत डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते। ये affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells and they've lost their electrical charge, so they're all... अभी आप देखिए, ये जो ब्लड दिख रहा है ये पूरा चिपका हुआ है एक दूसरे से। सेल्स, हमारे पूरा शरीर ब्लड से बना हुआ है, राइट। ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, चिपके नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। चिपके होने का मतलब ये होता है कि ये सारी बीमारियों की जड़ है। दे शुड बी स्लिपरी एंड फ्लैम्बॉयंट, तभी वह हेल्दी ब्लड माना जाता है। ठीक है, ये देखिए। stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplasm. Symplasms are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. ये इससे यही पानी से ये फर्क होता है। अब ये सब क्यों हो रहा है ये हमें समझना है। ये सारी चीज़ें इतने बड़े महाराज, अभी मैं आपको और भी लोगों के बताऊंगा। अब ये पानी कौन कौन पी रहा है वो बताऊंगा, यू नो। अब लेटेस्ट सी ये सब चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है। ये हमारी सारी मशीनें हैं, ठीक है। कॉस्ट 1.5 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक की मशीन है। ये अलग अलग कॉस्ट क्यों है, क्योंकि इसकी अलग अलग प्लेटें हैं। क्लियर, जितनी ज़्यादा प्लेट्स उतनी ज़्यादा महंगी मशीन है। यस। अब आपसे मैं पूछता हूँ, हेल्थ, अगर आपसे एक सवाल पूछूँ मैं, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट या वेल्थ, आप क्या बोलेंगे? नहीं, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। जाके कैंसर पेशेंट जाके पूछो कि वो क्या कहता है, सब कुछ मेरा वासना ही नहीं है भाई, वासना ही नहीं है। बड़ा आज मेरे से कोई पूछेगा ना हेल्थ के बारे में तो उसको मैं एक ही बात बोलता हूँ, कैंगन वाटर। एक ही बात बोलता हूँ, कैंगन वाटर। बॉस ये है कैंगन वाटर पियो। कारण, चेंज योर वाटर
विल चेंज योर एंटायर लाइफ। आप अपना पानी बदलोगे, आप देखना वास्तविक से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब जैसे ये पानी पीते थे, इनको मालूम ही नहीं था कि ये 650 TDS का पानी पी रहे हैं। अब आप देखना जब ये पानी पियेंगे 3 महीने में कितने सारे रिजल्ट आएंगे इनके शरीर में, ओके, इनके वाइफ के शरीर में, जो आपको पहले मालूम ही नहीं था, क्योंकि पहले मालूम नहीं था हम क्या ले रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको साथ साथ बहुत सारा ज्ञान मिलेगा पानी के बारे में। हम लोगों को बोलते हैं हम यहाँ कोई मशीन बेचने नहीं आए, हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। आप मशीन खरीदो नहीं खरीदो दैट इज़ इमटेरियल, पर ये बात तय है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज तक नहीं मालूम था। और जो आप जिन्होंने आपको बुलाया ना, उसको आप थैंक यू एक बार ज़रूर बोलोगे, ये बात की गारंटी है, ओके। तो कैंगन वाटर मीन्स चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अब ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। क्लियर? एक चीज़ आप सोचो, गूगल में चेक करना, जितना आपके शरीर में पानी है ना, उतना धरती में पानी है। तो धरती में और शरीर में कुछ ना कुछ तालमेल होगा हमारा। दिस इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट, बॉडी इज कॉल्ड वाटर बॉडी। यस। अब ये पानी कहाँ का है ये हमें समझ में आना चाहिए मैम, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर आप मिस कर जाओगे। ओके, पानी कहाँ का है? मोर देन 75% हमारे शरीर में पानी है। 72 to 70 से 75% पानी है, पर कहाँ का पानी है ये हमें नहीं मालूम। लेट अस सी। आपको दिख रहा है पूरा? हाँ, मुझे बताइए ब्रेन में कितना पानी है? 85। ब्रेन में हमारा जो ब्रेन है उसमें 85% पानी है। बोन्स में कितना पानी है? 22%। यहाँ पे क्या लिखा है? लंग्स में कितना पानी है? 85%। किडनी में कितना पानी है? 80%। हार्ट में कितना पानी है? 75%। स्किन में कितना पानी है? 70%। आपकी झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं बुढ़ापे में? क्योंकि वो शरीर डिहाइड्रेट नहीं होता, राइट, हाइड्रेट नहीं होता। ब्लड में कितना पानी है? 82%। यानी कि अगर आप सब कुछ देख लोगे, आपका मेजॉरिटी इज वाटर। अब दुनिया में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट्स खा लो, सबसे महंगे ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से मंगाओ, दुबई से मंगाओ, जहाँ से मंगाने मंगाओ। विटामिन्स अलग अलग, जैसे मेरी मम्मी कैल्शियम बाहर से मंगाती है अमेरिका से, आप कहीं से ही मंगाओ। सप्लीमेंट्स मंगाओ, या आप जो खाना खाते हैं सबसे बेस्ट, पनीर खा सकते हो, सोया खा सकते हो, जो भी आप सोचते हो सबसे बेस्ट खाना आपके शरीर में दे सकते हो आप, वो खाओ रोज। अगर आपके शरीर में पानी सही नहीं है, ये सारी चीज़ें काम करेंगी? कभी नहीं करेंगी। आप देखो आपने घर में क्या बोला होगा, मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को रोज 5 बादाम खिलाया करो, अखरोट खिलाया करो, इनको दूध पिलाया करो, है ना? आम घरों में यही बात करते हैं। किसी ने ये बोला आज तक कि मैं अपने बच्चों को 500 रुपये लीटर पानी पिलाता हूँ? कोई बोला है? और पानी का तो कोई बात ही नहीं होता ना, कहीं मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। डिस्कस में नहीं आता पानी। हाँ, अभी ये देखो इनका वर्ड समझिए, डिस्कस में नहीं आता। ये बात फैक्ट है। पानी जो उपलब्ध है वो सब लोग ग्रहण कर लेते हैं, सीधी बात। अब क्या हो रहा है आप सुनिए, द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। आप मुझे बताइए सर, जब आप छोटे थे आपने कभी भी जिंदगी में पानी की बोतल खरीदी थी? अगर उत्पादन ही नहीं था पानी की बोतल का, हमने नहीं पानी का बोतल में बिकता ही नहीं था, आता ही नहीं था उस जमाने में। बताता हूँ, हमेशा आता था। हम एक भी सुने ना, सुन तो देखिए, हम लोग आर्गुमेंट करने नहीं बैठे। जब छोटे थे ना, हम टीवी में देखते थे मिनिस्टर लोग पानी पी रहे हैं, उनकी बोतल लगी है, हम टीवी में देखते थे। फिर होने लगी बाजार में। एक सेकंड मेरी बात सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं ना, आपसे तो मैं उम्र में बड़ा हूँ, 110% है ना उम्र में, लेकिन मैं करीब 50 मोर देन 50 ईयर्स रायपुर में रहते हो गया, और अच्छे लोगों से मेरा संबंध रहा है जी, है ना, टॉप टू बॉटम। लेकिन कहीं पर बॉटल वाला पानी नहीं, वो घर का पानी को भले अपना वाटर उसमें बॉक्स में रख के ले जाते थे अपने साथ और पीते थे, जी जी, है ना, या सामान्य पानी भी पीते थे लोग। लेकिन आज की तारीख में आप आज की तारीख मतलब बॉटल अभी आप जितने भी मिनिस्टर घर में जाओगे या मीटिंग होगी तो बोतलें लगी होंगी, वो सब यही पानी आता है बॉटल वाला, वही आता है ना। द होल थिंग इज कि मेरे कहने का मतलब है कि अब लोगों को थोड़ा सा तो समझ में आ गया कि साफ पानी पीना चाहिए। यस और नो? वही फिल्टर वाटर सप्लाई होता है, मिनरल वाटर ही सप्लाई होता है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पहले ऐसा होता था? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आता ही नहीं था बॉटल पानी, पर आने लगा। चलो 20 साल पहले आने लगा, 15 साल पहले आने लगा, या 10 साल पहले आने लगा। आस्ते आस्ते लोगों को समझ में आने लगा कि पानी हमें स्वच्छ पीना चाहिए। यस और नो? अब आपको ये मालूम चाहिए कि ये शरीर में 75% पानी है, तो खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस पानी की होनी चाहिए। हम लोग 25% की चीज़ों की इंपॉर्टेंस करते हैं, जबकि हमारा शरीर 75% क्या है? पानी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें जितना हम खाने पे इंपॉर्टेंस देते हैं, आज की तारीख में उतना इंपॉर्टेंस हमें पानी का भी देना पड़ेगा अगर स्वच्छ रहना है तो।
आज तक आपको 2 पानी मालूम थे, एक नल का पानी और एक बॉटल का पानी। यही पानी मालूम था आपको? एक नल से पानी आता है, चाहे वो बोरिंग से आए कहीं से भी, नल से पानी आता है, और एक बॉटल से पानी आता है। मैं आपको 2 नए रूप बताने वाला हूँ पानी के जो आपको नहीं मालूम आज तक। एक गुड वाटर और एक बैड वाटर। बैड वाटर की डेफिनेशन बैड ही होती है, गुड को बोलते हैं मिरेकल वाटर। क्या बोलते हैं मैम? मिरेकल वाटर। आप जानते हैं कोई मिरेकल वाटर को? आप यही बताएं जो नहीं, मैं ये नहीं बता। और कोई मिरेकल वाटर सुना है आपने कभी? अभी तो आपने सुना है? आपने सुना है? आपने हमेशा सुना है पर अनसुना किया हुआ है। नहीं, हाँ। सुना। गंगा जल का नाम सुना आपने? गंगा जल इज मिरेकल वाटर। गंगा जल क्या होता है? देखो आप स्वस्थ बैठे हो यहाँ पे, पवित्र को तो छोड़ दो साइड में, मिरेकल वाटर क्यों है? क्योंकि आप अभी स्वस्थ बैठे हो, राइट? आपको लगता है मैं स्वस्थ बैठी हूँ, लेकिन आपके शरीर में कितनी बीमारियां हैं ये आपको भी नहीं मालूम। हमारे शरीर में वाइट सेल्स होते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ओके? वो हर सेकंड कोई ना कोई बीमारी से लड़ रहे होते हैं और वो अंदर अंदर उसको खत्म कर देते हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन वो हार जाते हैं तो वो सब बाहर आ जाती है बीमारी, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, जो कुछ हो, राइट? लेकिन जब आप ये गंगा जल पियोगे, और कौन सा गंगा जल? हरिद्वार वाला नहीं, जो गंगोत्री से ऋषिकेश के बीच में है, उसके बाद सारा बेकार हो गया है, ठीक है? वो पानी जब आप ग्रहण करोगे तो अद्भुत चीज़ें आपके शरीर में होंगी। जो बीमारियां आपको भी नहीं मालूम है, वो 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए उसको मिरेकल वाटर बोलते हैं। गॉट इट? अब क्योंकि ग्लेशियर से आता है, अब जैसे ही हमारे गंगा जल हमारे धर्म में, हमारे रीजन में है, ऐसे हर जात, हर धर्म, हर रीजन में अपने मिरेकल वाटर है। आप जाएंगे ना, अगर आप देखेंगे, इधर देखिए, आप जर्मनी यहाँ पे जाएंगे ना, फ्रांस में लॉर्डिस, ये उनका मिरेकल वाटर है। जैसे हम गंगा जल लेके आते हैं ना, ऐसे ये अपना लॉर्डिस का पानी लेके आते हैं, ये उनका मिरेकल वाटर है। अगर आप जाएंगे जर्मनी में, नॉर्देनू, ये उनका मिरेकल वाटर है, जैसे हमारा गंगा जल मिरेकल वाटर है। अगर आप जाएंगे मैक्सिको में, ओके, ये इनका मिरेकल वाटर है, लाकोटे। अगर आप जाएंगे मक्का मदीना में, अबे ज़मज़म, ये इनका मिरेकल वाटर है। हर जात, हर धर्म में अपने मिरेकल वाटर है, जैसे हमारे गंगा जल है। लेकिन साइंटिस्ट लोग ना ही अल्लाह को मानते हैं, ना ही भगवान को मानते हैं, ना ही जीसस को मानते हैं, वो सिर्फ साइंस को मानते हैं। जब उनको मालूम पड़ा कि इतने मिरेकुलस पानी इस धरती पे है जो हमारे शरीर में मिरेकुलस रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, उन्होंने क्या किया? सारा पानी इकट्ठा किया, उस पर रिसर्च करने लगे, चेक करने लगे कि उनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो उसको इतना मिरेकुलस बनाती है। That is where, that is when, and that is how our Kangen water was born. Kangen एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। क्या मतलब है इसका? रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जब आप ये पानी पीते हो, आप वापस वैसे ही बन जाते हो जैसे कुदरत ने आपको बना के भेजा है। आज आपका शरीर कैसा है? पहले जैसा नहीं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप हर चीज़ खा रहे हो जिसमें मिलावट है। यस और नो? आप अगर वड़ा समोसा लोगे तो समोसे में कभी तेल वो बदलता ही नहीं है, तेल में तेल डालता रहता है, या घी में घी डालता रहता है। एक बार घी डालो, घी खाओ, गर्म करते हो, जब दूसरी वस्तु में बनाते हो तो वो कैंसरस चीज़ें होती हैं, क्योंकि घी अब दोबारा बना नहीं सकते। सबसे बेस्ट तेल होता है सरसों का, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं करते। लेकिन आज आप 90% लोग खा रहे हो रिफाइंड ऑयल। आपको लगता है रिफाइंड बहुत अच्छी चीज़ है, रिफाइंड का मतलब क्या होता है आपको मालूम ही नहीं है। जो रिफाइंड ऑयल खाएगा, हम सरसों का, हाँ, तो सरसों का जो होता है कच्ची घात जो बोलते हैं, उससे अच्छा कुछ चीज़ ही नहीं है। लेकिन लोग 90% ऐड पे जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं। आप भले घर में खा रहे हो, लेकिन बाहर समोसा तो आपको बाहर में जो मिल रहा है, लेकिन हम डोसा उसी में बनेगा, घर में हो सकता है। इस होटल में जाओ, दाल वो तो सरसों का बनाएंगे नहीं, क्योंकि फॉरेनर को तो बदबू आएगी उसके अंदर। तो आपको तो टेस्ट आ रहा है, यस और नो? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या खा रहे हैं। तो जब ये पानी पियोगे तो वो सारी चीज़ें नष्ट होती है आपके शरीर से, और आप वैसे ही बच जाते हो जैसे आप कुदरत ने आपको बनाया था। ये पानी कौन कौन पीता है? अब जो नाम आप सोच लो अपने दिमाग में, हु जितना भी आप दिमाग में आता है ना, वो सब के सब आज ये पानी पी रहे हैं। चाहे आप देखो डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, बैरक ओबामा जो पहले प्रेसिडेंट था, वॉरेन बफे जो दुनिया का सबसे रईस इंसान है, बिल गेट्स जो सबसे रईस इंसान है, ओके, टॉम क्रूज, सिल्वेस्टर स्टैलोन, जो भी आप ब्ला ब्ला बाहर के नाम सोचो, वो सब ये पानी पीते हैं। इंडिया में वापस अगर देखोगे, रजनीकांत बोलो, ऋतिक रोशन बोलो, शिल्पा शेट्टी बोलो, अर्जुन रामपाल बोलो, श्री रविशंकर जी बोलो, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पेपर आता है विनीत जैन उनका बोलो, इंडिया बुल्स जो है उनके ओनर बोलो, पान पराग के ओनर बोलो, पान मसाला के ओनर बोलो, अनुष्का शर्मा बोलो, ये सब बड़े लोग हैं। सुनिए ना, शाहरुख खान बोलो, ये सारे नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप जानते हो।
पर अगर आप बॉम्बे आएंगे, या आप इनको तो जानते नहीं तो मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, राइट। बॉम्बे आएंगे तो एक जगह है बॉम्बे में मीरा रोड, जहाँ पे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पे भी 150 से 200 मशीनें लगी हैं। दहीसर में एक झोपड़ी है, झोपड़ी जिसके अंदर हमारी मशीन लगी हुई है, लेकिन मैं उनका नाम बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी मशीन कौन ले रहा है, जो पानी पी रहा है। रईस होने का मतलब ये नहीं कि रईस है। आज अगर आपके बेटे ने ली है तो अपने शरीर के फायदे के लिए लिए, लेकिन ये टाटा बिरला नहीं है। लेकिन मैं इनका नाम किसी को बोलूँगा तो इनको पहचानेंगे नहीं। तो ये सारी फ्रॉम अ प्यून टू अ पीएम, ये सारे रेंज में जितने भी लोग आते हैं वो सब के सब हमारे मशीन ले रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा टॉप डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के टॉप डॉक्टर्स हैं, ओके, वो भी हमारा पानी ले रहे हैं। और इनफैक्ट कितने सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पीते हैं और बोलते हैं, कितने तो ऐसे भी डॉक्टर हैं कि अगर आपको हमसे इलाज कराना है तो कंपलसरी आपको कैंगन वाटर पीना पड़ेगा। ऐसे भी डॉक्टर हैं। उनमें से ये डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमी शिनिया। ये कौन है डॉक्टर, इस समझिए। ये क्या लिखा है, डॉक्टर ऑफ वीवीआईपी। पहली बात सब समझिए, आपके पास हमारे पास जितना भी पैसा हो जाएगा ना, ये हमें अपॉइंटमेंट नहीं देगा। आप कोई भी हो, इसका अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, या प्रेसिडेंट होना चाहिए, या कोई मेगा स्टार होना चाहिए, उसी को इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है। 35 साल से ये अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है और इसने कॉलोनस्कोपी को इन्वेंट किया है। कॉलोनस्कोपी क्या होती है? एक होता है एंडोस्कोपी, ऊपर से कैमरा डाल के हम देखते हैं, एक होता है नीचे से हम कैमरा डालते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोनस्कोपी, कॉलोन्स को चेक करते हैं। इसने इन्वेंट किया है और इसने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी amazon.com में। ये सारी किताबों में एक चीज़ कॉमन है, इन्होंने कैंगन वाटर का बहुत बड़ा जिक्र किया है। ये आदमी का हमारे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पानी पे इतनी सारी कस्में क्यों खाता है, लेट अस अंडरस्टैंड। कुछ किताबें मेरे पास है यहाँ पर, सेम डॉक्टर है, हाँ सेम डॉक्टर है, ओके। अब ये मैं जरा ये पहला वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, ये वाला पहला वाला क्या लिखा है? Drinking Kangen water can help cure obesity. ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। मतलब मैं आपको, जब भी आप पानी पीते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी के अंदर होता है अपने आप ही गायब हो सकता है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप इसको जिम जाओ, अपना खाना बदलो, जस्ट बाय इसकी साइंटिफिक रीज़न आपको मैंने जो पहला वीडियो दिखाया था आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आप ये वाली किताब में देखेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर कैंगन वाटर के ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे हर किताब में ये हमारे कैंगन वाटर का बहुत बड़ा जिक्र करता है। और ये कौन सा डॉक्टर है? ये वो डॉक्टर है जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स का इलाज करता है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, मैं इतना इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भी मैं शरीर को चेक करता हूँ, ओके, कैमरा डाल के, तो शरीर ऐसा निकलता है लोगों का, फुल्ली एसिडिक। जबकि जब मैं उनको कैंगन वाटर पिलाता हूँ, ओके, और फिर उनको चेक करता हूँ तो ऐसा निकलता है जैसे कुदरत ने आपका शरीर बनाया था। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, कॉलोन्स। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, वो भी जब हमारा पानी पीते हैं। कीमोथेरेपी, मालूम है कीमोथेरेपी क्या होती है? जब कैंसर होता है कीमोथेरेपी लेनी होती है। हमारा पानी पीते हैं क्योंकि अंदर से शरीर पूरा जला होता है, वो हर सेल्स को जला देते हैं। वो भी हमारा पानी जब पीते हैं तो ऐसा शरीर होता है जैसे कुदरत ने आपका बनाया था। ये सब क्यों हो रहा है? कारण ये 3 रीजन से, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइनेशन एंड माइक्रोप्लास्टिक। ये 3 कारण है जो गंगा जल को इतना मिरेकल्स बनाता है, अभी जमजम को इतना मिरेकल्स बनाता है, ये हमारे कैंगन वाटर को इतना मिरेकल्स बनाता है। ये इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ फटाफट। आप घर में केला लेके आओ, शुरू में ऐसा होता है केला, यस और नो, फिर आस्ते आस्ते 2-3 दिन रखोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? इसको क्या क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, केमिकल्स नहीं होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मैम आप 20 साल पहले अपना फोटो देखो, आप यंग दिख रहे होंगे, यस और नो, और 20 साल के बाद अपना फोटो देखोगे और बुढ़े दिखेंगे। तो इसको क्या होता है? इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कि हर सेकंड हम बैठे हैं हमारी उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हम यंग रहें,
शक्ल से नहीं, अंदर ऑर्गन से भी हम यंग रहे। उसके लिए हम एक चीज़ लेते हैं जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। क्या लेते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप जाके देखेंगे जितने फिल्म स्टार्स हैं, जितने मॉडल्स हैं जो अपनी सेहत को, अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत लेते हैं। उससे आप क्या करते हो? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? आपकी जो एजिंग प्रोसेस है ना, उसको स्लो कर देता है और कुछ नहीं करता है। आंवला, आप आंवला खाएंगे, देखो कितने गुरु देखो जाके एकदम चमकते हैं, यंग दिखते हैं, आंवला बहुत खाते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है? हाईली वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट। यस और नो? तो आप जितना अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डालोगे उतना आपकी जो एज करने की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप खा रहे हो या पी रहे हो वो आपके शरीर में क्या कर रहा है। तो हम रोज 1.5-2 लीटर पानी पीते हैं, हाँ या ना? अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये पानी जो आप पी रहे हो ये आपके शरीर में क्या कर रहा है। आपको वक्त से पहले बुढ़ा कर रहा है या आपको यंग रखने के लिए मदद कर रहा है। यंग का मतलब ये नहीं है मैं बोल रहा हूँ चेहरे से यंग, अंदर जो ऑर्गन्स है, आपकी किडनी, आपका लीवर, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम सबको बोलते हैं अपना पानी लेके आओ। तो आपको हम बताते हैं आपका पानी आपको यंग रखने में मदद कर रहा है या आपको वक्त से पहले बुढ़ा कर रहा है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे पानी को चेक करते हैं हम लोग। तो कैसे चेक करेंगे मैं आपको आज से बताऊँ। पहले ये वो आपके घर का पानी है, आपके घर का पानी है, तो ये मैं पानी डालता हूँ इधर। ठीक है, थोड़ा सा और लेते हैं और इसको पीछे रखता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े ये वाला पानी है। अच्छा, ये पानी है जो आप बाजार से खरीदते हो, एक्वाफिना, किनले, यस और नो? तो ये मैं इसमें डालता हूँ क्योंकि आपको लगता है, मैंने काफ़ी जगह देखा होटलों में आते हैं, नहीं नहीं आपका पानी नहीं, बॉटल लेकर आओ। यस और नो? वो सब क्या है आपको मालूम है? बिस्लरी में और किनले में क्या फ़र्क है? ये सब आपको आज बताऊँगा मैं सब। लोग सीधे जाते हैं, पैसा देते हैं दुकानदार को, ये उनको मालूम ही नहीं है वो कौन सी बॉटल ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। बस उनको लगता है कि सब मिनरल वाटर है। ये इसका नाम है बादशाह खान। क्या नाम है मैडम? क्या नाम है? मैं आपको बोल रहा हूँ बादशाह खान। बादशाह खान क्यों बोलते हैं, इसका कारण है। आपका फेवरेट नहीं, ऐड तो होता ही है। आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? कोक के, मैंगोला, गोल्ड स्पॉट? क्या नहीं, मैं कभी कभार साल में एक आध बार कुछ भी ऐसी ले लेती हूँ। गोल्ड स्पॉट बाकी तो ये चलो एक काम करते हैं, मैं तो ये सब नहीं, नींबू पानी ही लेती हूँ। नींबू पानी लेते हो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कोई तो कभी कभार तो बर्थडे में जाते हो तो लेते होंगे, कभी बर्थडे में हाँ, एक ले लेते हैं। तो एक सिप हमारे कहने से ये लीजिए, एक सिप लीजिए ना, लेने में ऐसे क्या? पिला रहे। हाँ, एक सिप पी लीजिए, पूरा खत्म करिए। जब पीना है तो एक सिप तो पूरा ही होगा। और अब मैं चाहूँगा सब लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी ताली क्यों बजवाइए आपको मैं बताऊँ, यंग रखने का सबसे बेस्ट साधन क्या है? एकदम फ्री, मुस्कुराते रहो। आप कभी भी नोट करना, आप आज फोटो खींच लो अपना और 3 महीने मुस्कुराते रहो, फिर फोटो खींचो, आप चकित रह जाओगे कि कितना यंग चेहरा हो गया आपका। 90% लोग मुस्कुराना भूल गए, हंसना भूल गए। अब जब ऐसे करोगे तो फिर वैसे ही हो जाओगे। यस और नो? मुस्कुराने से क्या होता है, जब अभी मुस्कुरा रहे हो तो कितनी मसल्स काम कर रही हैं बाय डिफॉल्ट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्कुराना। बॉम्बे में तो लाफिंग क्लासेस हैं, हाँ, वो हंसते सुबह की क्लास भरते हैं 2-2 हज़ार रुपया हंसने के लिए। तो अभी आप रोज हंसा करो और 3 महीने बाद अपना चेहरा देखो, आप बोलोगे यार ये तो कमाल हो गया। एनीवे, तो ये हम आपकी ताली क्यों बजाई है, जो आपने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। हाँ, और मैं आपको बताऊंगा वो बलिदान क्या है। और ये हमारा कैंगल वाटर है, ये आपके घर से भर के आया हूँ मैं, अभी इनके घर से भर के आया हूँ। ये पिलाना पिलाएंगे ना, सब पिलाएंगे। अभी तो मशीन लग गई है, आप तो नहा सकते हो दोस्तों। आपको पिलाना पड़ेगा। हाँ? अच्छा ठीक है, अब क्या है, अब सुनिए, अब प्रोग्राम हमारा शुरू होता है असली। ये एक चार्ट है, अब हम पानी चेक कर रहे हैं हमारा। ये एक चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट के अंदर 2 चार्ट है, एक ये प्लस दिख रहा है और एक ये माइनस दिख रहा है। प्लस में वो सारी चीजें हैं जो आपको वक्त से पहले बुढ़ा कर रही है, वो सारी चीजें जो वक्त से पहले बुढ़ा कर रही है, और ये वो सारी चीजें हैं जो आपको यंग रखने के लिए मदद कर रही है। बुरी चीजें क्या है? आरओ वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, बर्गर, चिप्स, ये वो ब्ला ब्ला, अल्कोहल, केक्स, पेस्ट्रीज, जो आम बच्चे आजकल खा रहे हैं। मैकडोनल्ड में आप जाओगे ना, मैं लोग बोलते हैं मैकडोनल्ड, मैं उसका नाम रखा है मैकडोनल्ड।
आदमी मैड होता है जो अंदर जाता है, मैड डोनर। और ये वो सारी चीज़ें जो हमारे को स्वच्छ रखती है, एकदम यंग रखती है। जैसे कि आप खाएंगे विटामिन सी, आंवला खाइए, मौसम्बी खाइए, संतरा खाइए, ओके, या आप ग्रीन टी पीजिए। कभी आपने ग्रीन टी पिए हैं? ग्रीन टी क्यों पीते हैं? डेली पीते हैं। क्यों पीते हैं? एनर्जेटिक रहती है इसलिए क्योंकि हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर। आप जितना ही ग्रीन टी पिएंगे ना, आप जापान में जाओ, चाइना में जाओ, वहाँ पे सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी कुछ थोड़ा सा एरिया है, या श्रीलंका में है जो चाय दूध वाली पीते हैं। पूरी दुनिया या तो ब्लैक टी पीती है या ग्रीन टी पीती है। आजकल तो ब्लैक टी का चलन बहुत। हाँ, नहीं वो एक्चुअल में होता है। आप दूध डालोगे ना तो पूरे चाय की प्रॉपर्टी बदल जाती है। लंदन में, अमेरिका में जाओगे ना, दूध की चाय कौन पीता है? जो प्रेग्नेंट होती है। क्लियर? और ये सारी चीज़ें जो है, जैसे आपने देखा ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, ग्रीन टी, विटामिन सी, या हमारा कैंगन मशीन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप ग्रहण करोगे तो आप यंग रहोगे। ओके, अब दो चार्ट में आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है। तो जो चीज़ आपको बुढ़ा कर रही है वो सब प्लस में दिख रहा है, और जो आपको यंग रखने में मदद कर रही है वो माइनस में दिख रहा है। कारण कि ये है ORP टेस्ट, ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये टेस्ट है। ये टेस्ट हम किससे करते हैं? एक मशीन है, ये वाली मशीन है। ये मशीन कहाँ से आती है? ये अमेरिका से आती है। ये कौन इसको यूज़ करते हैं? क्या लिखा है इसके अंदर? अमेरिकन मरीन, अमेरिका की नेवी यूज़ करती है इसको। ये कहाँ से मिलेगी आपको? Amazon.com से। वो अपना पानी चेक करने के लिए इसको यूज़ करती है। ओके, और एक अभी दुकान खुली है चांदनी चौक में, आप वहाँ पे पैसा ट्रांसफर करके ये मशीन मंगा सकते हो। अभी इन्होंने सबने अपने मंगाई है, ठीक है? हाँ, दिल्ली में, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं अमेरिका की नेवी अपना पानी चेक करने के लिए करती है, हम अपना पानी चेक करेंगे। अब इसके अंदर आप देखोगे, ये दिख रहा है रीडिंग, कितना दिख रहा है? 180, 189 जो भी है। ये कहाँ से आ रही है रीडिंग? हवा में जो वेपर है, ये सेंसर है, उससे रीडिंग आ रही है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा तो रियल रीडिंग आ जाएगी। ये प्लस है, अगर माइनस साइन नहीं आया तो ये प्लस है, बराबर। हम पानी में डालेंगे तो रियल रीडिंग आ जाएगी। अगर प्लस रीडिंग आई पानी में तो बुरा है ना, यस और नो? क्योंकि वो आपको वक्त से पहले वो पानी बुढ़ा कर रहा है। और अगर माइनस आई तो यानी कि ये पानी आपको यंग रहने में मदद कर रहा है, यस और नो? अगर +1 भी आया तो बुरा है, और -1 आया तो अच्छा है। अगर -1 से जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है वो पानी, और +1 से जितना ऊपर जाएगा उतना बुरा है। क्लियर? मैं एक काम करता हूँ, आप भाई साहब उनके साथ आए, आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। नहीं तो लोग बोलते हैं आप कुछ मशीन में गड़बड़ कर रहे हो। इधर नहीं क्या, ये आप मशीन अपने हाथ में लीजिए दोनों, हाँ इधर, और इधर आइए। इधर हम लोग डालते हैं पानी में, पर झटके से मत डालना और इसको टच नहीं करना जी। अब आप मुझे बताइए, हाँ ऐसे करके, कि ये पानी अच्छा है कि बुरा है? खाली इतना बोलिए। से बात कर, ये वो पानी है जो आप पीते हो सर, आपके घर का पानी चेक कर रहे हैं। पानी अच्छा है कि बुरा है? 211-12 प्लस है कि माइनस है? प्लस में। ये आपका पानी है जो आपके बच्चे आप रोज पी रहे हो, ठीक है? अब हम जा रहे हैं इसमें एक्वाफिना में डालें। सेम लेवल है, 205, 206, 210। इधर देखिए आप, अच्छा है कि बुरा? खाली इतना बोलिए मुझे आप। बुरा। मैं इतनी से बात कर रहा हूँ, थोड़ा आपको बात करना पड़ेगा। नहीं, वो प्लस में है, मतलब बुरा ही है। तो सर आप बोलोगे, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आपको मुझे बताना है। नहीं तो वही बता बुरा रहे है? हैं ना। बुरा है। अगला डालिए बिस्लरी, ये वो पानी है जो आप खरीदते हो पैसा देके। हाँ जी। ये तो बुरा है। 227। अब हम डाल रहे हैं बादशाह खान में, जो आपकी ए लो। देखो मैडम, आप देखो, इसलिए तो बोला था लेमन जूस पिलाइए। लेमन जूस। अब ये काम ये हम कब पीते हैं? जब थोड़ा सा भूल इसमें जाते डाल हैं। दीजिएगा, ये पानी क्योंकि शुगर है ना उसमें, थोड़ा बाकी हिला टाइम दीजिए, में। बस 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 इतना काफी है। अब हमारे पानी में डालिए, हाँ जी। इधर देखिए, इधर पूरा माइनस। इधर खाली देखिए ग्लास। मैडम, माइनस वो बाद में करते हैं, थोड़ी देर, 2 मिनट जरा। 315। माइनस है कि प्लस है? माइनस। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, एक काम करते हैं, ये आपके घर का पानी इधर रखते हैं, 1 मिनट निकाल दीजिए, और ये वाला पानी इधर रखते हैं।
वहाँ बताएं। ये क्या है ये? गंगाजल। हाँ कोई बात नहीं, सब पानी लाइए ना। हाँ सर। इसको हम बाद में करते हैं, पहले ये काम करते हैं। इधर देखिए, ये आपके घर का पानी रखा है और ये इनके घर का पानी रखा है जो अभी लाया है। इसमें डालिए जो आप पी रहे हो रोज। नीचे टच मत करना खाली। हाँ जी, प्लस में है। कितना है? 60 प्लस में गया प्लस में कि माइनस में है? प्लस में है। अब अपने इनके घर का पानी डालिए, तुरंत माइनस माइनस माइनस। वापस डालिए इनके घर का पानी। माइनस। इसमें प्लस होगा। प्लस हो गया। वापस डालिए इनके घर के पानी में। माइनस माइनस होगा। अब आपको समझ में आ रहा है? बिना पानी के बाहर रखो जरा। हाँ यस, जो करने जो बोलो ना, जो ड्रॉप उसमें होगा। नॉर्मल में डालो पहले। नहीं जैसे एयर से ले रहा था उसमें क्या % बता रहा था वो? सर वो जो वेपर होगा उसका परसेंटेज होगा, वही तो बोल सेंसर है। अब इनके गंगाजल में जाइए, इनको गंगाजल चेक करना है। इलाइए उसको। कोई बात नहीं, हाँ, देखो। ठीक है, ऐसा इनको गंगाजल चेक करना है। हाँ ये लीजिए। मेरे ख्याल वाटर देखो मैडम, क्या है? प्लस में। होएगा लेकिन ही घर का है गंगाजल। कहीं का भी हो। घर का। मैडम एक बात आप सुनिए। अब ओके, अब आप मुझे दिल से 148 है ना? प्लस है, प्लस। चाहे 1 क्यों ना हो। अच्छा ये हम यदि ये सर वो सब वो बाद में पतंजलि नहीं, इसको भी करिए ना। ये सब देखो, मैं यहाँ पे लैब अभी हम जो बात करने आए ना वो बाद में बात करेंगे। बेस्ट होता है एक्यूप्रेशर। जब हम ताली बजाते हैं, आप मेरे ताली नहीं बजा रहे, आप अपने आप को यंग रखने के लिए ताली बजाते हो। ताली बजाते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी मदर को आप देखोगे ना, मेरी मदर इज 72+। कितनी एज है उनकी? 72+। मेरी गर्लफ्रेंड लगती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जब चलते हैं ना, लोग बोलते हैं ये गर्लफ्रेंड कहाँ है भाई, कहाँ से आई? मैं मेरी माँ है। आज भी वो 4 घंटे 3 घंटे, सुबह से उनको देखोगे 2 से 2.5 घंटे तो मंदिर में होंगी। 3 घंटे वर्कआउट करती हैं। हम उनका आधे का आधा वर्कआउट नहीं कर सकते। एरोबिक क्लास में ना 72 की है वो, लेकिन उनको लोग बोलते हैं तो हंसती रहती है। वो हर मौके पे हंसना चाहती है। JW मैरिट में आप जाओगे, सुबह एग्जैक्टली 9 बजे से लेकर 2 बजे तक फादर इज नो मोर। तो सुबह अपने मंदिर और दोपहर में अपनी एक्सरसाइज, शाम को अपने सीरियल। लेकिन उनकी बॉडी फिट देखोगे, क्योंकि ऐसे नहीं बैठती कभी। अगर हम थोड़ा ऐसे बैठेंगे ना, एकदम डर देंगे क्या है ये, क्यों मनुष्य फैला रहे हो? यू शुड एंजॉय योरसेल्फ। यस, सो एक बार मेरी माँ के लिए प्लीज एक बार। गुड। ये मैं नॉर्मली बताता नहीं हूँ, बताते हैं। खाली ये मुझे बताओ, इस आदमी में और इस आदमी की उम्र में कितना फर्क होगा मैडम? ये आदमी दिख रहे हैं, कितना फर्क होगा? काफी अंतर देखने से लग रहा है। कोई बोलता है 15 साल, कोई 20 साल, कोई बोलता है बाप बेटा। ये आदमी इस आदमी से 6 महीना बड़ा है। ये आदमी इस आदमी से 6 महीने बड़ा है। कैंगन वाटर पीता है। ये ओनर है कैंगन वाटर का और ये एम्प्लॉई है, अभी ज्वाइन हुआ हमारे यहाँ। इसकी एज 75 थी, ये 3-4 साल पहले है। ही इज अराउंड 79। आज भी इंडिया आता है 2 घंटे के लिए, खाली एक प्रेजेंटेशन देके चला जाता है। सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है। हम 2 बार मिले हैं, 1 बार मिले इससे। सुबह की फ्लाइट से आया जापान से, शाम की फ्लाइट से वापस चला गया। टाइम ही नहीं आता इसके पास। ओके, अब हम दूसरा डेमो करते हैं। ये क्या लिखा है मैम? और ये क्या लिखा है? अल्कलाइन। एसिड शरीर के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा। सर नहीं सवाल ही नहीं होता। सवाल ही नहीं। एसिड जहर होता है। जहर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्लो पॉइजन और एक होता है इंस्टेंट पॉइजन। इंस्टेंट पॉइजन मतलब आपने खाया मर गए। स्लो पॉइजन का मतलब होता है जो आप ले रहे हो, आस्ते आस्ते वो क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, आर्थराइटिस। हमारा पानी लेडीज में तो ज़्यादा चमत्कार दिखाता है, क्योंकि लेडीज को मर्दों से कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है। लेडीज़ को आर्थराइटिस हमसे ज़्यादा होता है। लेडीज़ को कैंसर जेंट्स से ज़्यादा होता है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर। ओके, लेडीज़ के बाल हमसे ज़्यादा झड़ते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स ब्ला ब्ला, बिकॉज उनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है। अब ये हमें देखना चाहिए हमारा पानी जो हम पी रहे हैं एसिडिक है या अल्कलाइन है। अगर एसिडिक पानी हुआ तो शरीर के लिए अच्छा है कि बुरा है? पूरा सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है। और अगर अल्कलाइन हुआ तो ये अमृत है। तो हम एक काम करते हैं, इसका हम चेक करते हैं पानी को। अरे बाल तो मेरा भी झड़ गया है भाई, कुछ बोलो। सर बताते हैं कैसे करते हैं। बाल झड़ गए, दांत झड़ गए, है ना? सर आपकी एज क्या है? जस्ट 72 है। आप और मेरी मदर की, मेरी मम्मी शायद 1 साल आपसे बड़ी है।
पर आपके साथ खड़ी होंगी तो आपकी बेटी दिखेंगी, ये बात की गारंटी है। जब मेरी गर्लफ्रेंड दिखेंगी तो, है ना, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। और उनका कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, एक भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, सब ओरिजिनल है। आपको रीज़न बताएंगे, उनका फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। जी जी। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, नाइट पिक्चर में इन्होंने पूरे गाना किया वहीदा रहमान का। शी इज़ अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ वहीदा रहमान। ओके, चलो एनीवे, तो ये एक चीज़ है जिससे हम टेस्ट करने वाले हैं। इसको बोलते हैं लिटमस पेपर, यानी कि पीएच टेस्टर। पानी को हमेशा पीएच से टेस्ट किया जाता है ना। हमारा ये खून जो है 7.2 शरीर का पीएच है हमारा। ये हमें शरीर के बारे में मालूम होना चाहिए पहले जी। अगर आधा पीएच भी कम हो गया तो हमारे में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें पहले देखना कि हमारा जो पानी हम पी रहे हैं वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, इससे चेक करते हैं। ये क्या है? ये है लिटमस पेपर का सॉल्यूशन। 8वीं 9वीं क्लास में हम लोग है ना प्रैक्टिकल करते थे स्कूल में, है ना। दूसरा आप देखो डव का ऐड आता है टीवी में, डव साबुन का ऐड आता है, कागज़ रखते हैं वो ऐसा कलर चेंज होता है, ये उसी का सॉल्यूशन है। किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप डालेंगे इसके अंदर और इसके पानी जो भी दिख रहे हैं सबके सेम कलर है, इसके सही असल कलर बाहर आ जाएंगे। अगर ये कलर आया आपका पानी का जो आप घर में पी रहे हो, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। और अगर ये कलर आया तो अच्छा है। लेट अस सी। हम शुरू करते हैं पहले बादशाह खान से। सेम डाला है, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि अब ये क्या हो रहा है। ये पानी आपका घर का है। ये पानी आप जो बॉटल खरीद रहे हो बाजार से, ये पानी वो है जो आप बिस्लेरी ले रहे हो। अच्छा, मजे की बात आप देखिए, ये वाला पानी और आपका नल में से जो पानी निकलेगा ना, सेम कलर निकलेगा। जो बिस्लरी का जो पानी होगा ना, बिस्लरी का, और ये वाला पानी सेम निकलेगा। जिनके घर में आरओ लगा है, ये वाला पानी और उनके घर का पानी सेम निकलेगा। अगर आप मुझे अपना पानी लेके आओगे ना और मैं डालूंगा तो मैं आपको बता दूंगा ये आरओ मशीन लगी आपके घर में। नहीं, वो वही वो जो प्लास्टिक में है, वो मेरे यहाँ का घर का ही है। एक बार डालिए। हाँ, ये तो गंगा जल है। नहीं, वो मैं उनको एक कलर दिए ना आपको, वही है, ये घर का घर का 148 निकला। हाँ, में डाल देते। आप बोलो चेक करना है, मुझे लगा गंगा जल है बोल रहे हो। नहीं वो हाँ, तो ये और डाल ये देते लोग बोल रहे थे ना, तो मैंने ऐसे ही हाँ, उनको तो ये तो सामने है, ठीक है। ये वाला कलर है, ये आपके घर का है, और ये बिस्लरी का है, ये बादशाह खान का है, और ये हमारे कैंगन वाटर का है। अब देखिए, दो तरीके होते हैं। कितने बार आप नल का पानी निकालोगे ना, जैसे अब ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन, कितने बार ब्लूश भी आता है। नल का पानी निकालो, कितने बार हल्का ब्लू, लिटिल डार्क ब्लू भी आता है। कारण बताओ, कारण बताता हूँ सर। मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैंने एक पानी का गिलास रखा यहाँ पे भर के, हाँ, नॉर्मल पानी आपके घर का रखा, 3 दिन तक रखा है ऐसे, और मैंने फिर आपको दे दिया पीने के लिए, आप पियोगे? नहीं, वो तो उसमें तो लद्दी इसमें लाएगा। हाँ। आप क्या बोलोगे? पानी बासी हो गया है। हाँ हाँ, और 4 गालियां अपने बेटे को दोगे और बोलोगे इसको फेंक, तू मुझे बीमार करना चाहता है, जाके मुझे फ्रेश पानी लेके, यही बोलोगे? सवाल ही नहीं भाई, रोज ताजा पानी भरते ही इसीलिए, है ना, ये तो नेचर है। नेचर है। अब इनका वर्ड समझिए। आपको मालूम है सर, आप जो डेली पानी पीते हो ना मैम, इन्होंने अभी कितना बोला, 3 दिन के पानी के लिए बोला, पर आप जो डेली पानी पी रहे हो वो 1 साल पुराना पानी है। बारिश साल में एक बार आती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट स्टोर करती है पानी को, किसमें? तालाब में या डैम में। जबकि पानी को बहते हुए रहना चाहिए, पानी को कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए। कुदरत का ये नियम है। नहीं, हाँ नहीं है, हमें भेजना है तो वो पानी को ट्रीट करती है, ट्रीटमेंट डालती है उसके अंदर। यस और नो? जब ट्रीटमेंट किससे होता है? सबसे पहले वो डालती है क्लोरीन, हाँ है ना। क्लोरीन जो कार की बैटरी होती है ना, कार की बैटरी, इक्वल टू दैट एसिडिक होता है, वेरी हाईली एसिडिक। इसका सबसे नॉर्मल चीज है, जब स्विमिंग करते हो, स्विमिंग तैरते हो पूल के अंदर जाओ, बाहर निकलोगे ना, पहले तो आंखें लाल हो जाएंगी आपकी, शरीर थोड़ा काला हो जाएगा,
यस और नो? वो क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है। अब आपके पानी में क्लोरीन डाल दिया, अब पानी हो गया एकदम एसिडिक। अब गवर्नमेंट को आपके घर में भेजना है वो पानी, गवर्नमेंट को मालूम है पानी एसिडिक हो गया है, अगर ये पानी मैं आपके घर पे भेजूंगी तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनके पाइप फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक हो गया। गैलन से पानी आता है ना रोज, तो पाइप फट जाएगा। वो जो आपके पाइप है ना अंदर, उसकी टेंशन नहीं ले रही, वो अपने पाइप की टेंशन ले रही है, मजबूरी है उनकी। तो वो क्या करती है, एसिडिक जो पानी हो गया उसके अंदर और केमिकल डालती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो कभी कभी जो केमिकल डालती है वो केमिकल थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, तो कितने बार हल्का ब्लू भी निकलने लगता है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, जो इंसान ने कभी पूरी ज़िंदगी दारू नहीं पी है, कोई नॉनवेज नहीं खाया है, कुछ गलत काम नहीं किया है, उसको कैंसर क्यों हो रहा है, उसको किडनी क्यों उड़ रही है, उसने तो कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन पानी बेचारा वो पी रहा है जो उसको नहीं मालूम है अंदर क्या क्या है। क्लियर होगी बात? तो ये सारी चीज़ें ये वो है। अब आप क्या बोलोगे, सर फैंटास्टिक डन, मैं एक मशीन ले रहा हूँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं बोलूँगा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ जिसे 4 मशीन ली है, वो अपने अरबोपति है भाई, रोज का एक रिबन काटेगा 2 करोड़ मिल जाएंगे। मेरे 3 लाख रुपए बहुत मेहनत से कमाए हैं, FD बना के रखी है अपने बुढ़ापे के लिए। चलो मैं वो तोड़ के एक मशीन ले लेता हूँ और अपने घर में लगा दूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ। ट्रैवलिंग करूँगा तो क्योंकि पानी अच्छा है तो 1 लीटर साथ में ले जाऊँगा, लेकिन जब दोस्तों को बताऊँगा ये पानी के बारे में, सबसे पहले वो पी जाएंगे, और जब पी जाएंगे तो फिर मुझे बोतलें खरीदनी पड़ेंगी, प्यासा तो रहूँगा नहीं, और जब मैं रहूँगा खरीदूँगा तो वापस मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? यस यस। और जब मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं मशीन लेने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि शरीर तो वापस ऐसे ही होना है। जेन्युइन क्वेश्चन है, लोग सवाल करते हैं। आप बाहर जाओ, कुछ भी गंद लो, कुछ भी एसिडिक पानी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसके घर में क्या हो रहा है, लेकिन जब आप घर में आओगे ना वापस अपना पानी पियोगे जो कैंगन वाटर है, ठीक है, तो देखिए आपके शरीर में क्या होता है। आपका शरीर एसिडिक हो गया था जी, यस, अब आपने आके अपने घर में कैंगन वाटर पिया, ये देखिए क्या होता है, वापस पूरा आपका शरीर अल्कलाइन हो गया। आप जाके आज अपना चेक कराइए यूरिन लैब में, यूरिन कैसा है, फिर हमारा पानी पीजिए 1 हफ्ते बाद, क्योंकि एक्चुअली लगते हैं 1.5 से 2 महीने पूरा बॉडी का पानी चेंज होने के लिए शरीर का, लेकिन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही आप जाके लैब में अपना यूरिन चेक कराओगे, यू विल बी सरप्राइज कि आपका यूरिन का क्या रिपोर्ट आ रही है। लेकिन सर ये बादशाह खान है, ये आपने पिया, ताली ऐसी थोड़ी बजाई हमने, इसमें मैं कुछ भी डाल दूंगा ना मतलब ही नहीं। नाम ऐसे रखा है हमने बादशाह खान। अब ये बादशाह खान अभी भी नहीं है, अभी और बताता हूँ बादशाह खान के बारे में। ये इतना बादशाह तो किसी का सुनता ही नहीं ना। बादशाह खान, ये आपने तो नीट पिया ना, डायरेक्ट नीट पिया था ना आपने जी। मैं तो उसमें पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, जितना आपने पिया उतना मैंने पानी मिला दिया। अब ये भी एक घूट आपके शरीर में जा रहा है, पानी मिला हुआ भी, क्योंकि आप कभी कोल्ड ड्रिंक पानी मिला के नहीं पीते ना, आप डायरेक्ट बॉटल से पीते हैं। लेकिन अगर ये भी पानी आपके शरीर में जा रहा है 1 घूट भी, देखिए क्या हो रहा है आपके शरीर में, देखिए क्या हो रहा है आपके शरीर में। हमारे कैंगन वाटर की भी वो बैंड बजा देगा। और आप बर्थडे में क्या देते हो? बर्थडे में आप देते हो कोका कोला या थम्स अप जी, समोसा जी, एक चिप्स, केक को काटते हो। आप उसका जन्मदिन मना रहे हो कि मरण दिन मना रहे हो, ये समझ में नहीं आता। लोगों ने नींबू पानी देना भूल गए, थम्स अप कोका कोला, क्योंकि ऐड कर रहा है, वो ऐड में जो बच्चा देख रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, कभी सेल लगती है ना, 1 बॉटल में 1 बॉटल फ्री, देखो लोग भर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दबा। दूसरी चीज़, आप जब जाते हो रेस्टोरेंट्स में, नहीं अपना पानी मत लाओ, बॉटल लेके आओ, ऐसे जी सर, कभी ऐसा मत करना, क्योंकि वो पानी ये वाला कभी बॉटल मंगवाएगा, आप अपना पैसा भी खर्च कर रहे हो, अपनी सेहत भी खर्च कर रहे हो, गवा रहे हो, क्योंकि ये पानी किसमें है? प्लास्टिक। और ये प्लास्टिक की क्वालिटी आप रही है, ये कितने महीने गोडाउन में पड़े आपको मालूम है?
नहीं मालूम, नहीं। गर्मी में पड़ा है, टॉक्सिन छोड़ रहा है इस पानी के अंदर, हाँ। फिर गोडाउन से निकल के आपके रेस्टोरेंट में आपके रेस्टोरेंट में होटल में आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, धूप पड़ रही है इसके ऊपर, फिर टॉक्सिन छोड़ रहा है और आप पैसे भर रहे हो उसके लिए जो अंदर पूरा जहर बन चुका है। रेस्टोरेंट में फिल्टर लगा होता है, वो पानी इस पानी से 10 गुना 100 गुना बेटर होता है। कभी भी ज़िंदगी में, जैसे यहाँ होटल में आप देखोगे ये पानी जो रखा है, मैं उसको बोलता हूँ अपना फिल्टर का लेके आओ, बोले फ्री का पानी हटाओ, मुझे नहीं चाहिए आपका पानी। और जब उनका कैंगन वाटर आया था तो मैं वही पीता हूँ, नहीं तो मैं उनको बोलता हूँ ये पानी हटाओ अपने प्लास्टिक का, नीचे जाओ, जो आपके सर्वेंट्स पी रहे होंगे फिल्टर लगा के वो मेरे को जग में भेजो, कि अब हमें नॉलेज होगी है हमें ये नहीं पीना। क्लियर? इसलिए मैं कहता हूँ हम मशीन बेचे नहीं बेचे, डेट इज मटेरियल, लेकिन मैं घर के जो बच्चे होते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ प्लीज़ अपने बच्चों को लेके बिठाओ इधर, क्योंकि बुड्ढों के लिए है ना, क्योंकि हमारा लीवर है ना एक स्टाइल से बनाया गया है। हमें देखा लोग जूस सीधा गुड़ करके पी जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक गन्ना है, एक गन्ने में एक गिलास जूस निकला, एग्जाम्पल कुदरत ने बनाया गन्ने को चूसने के लिए, जब चूसते हैं तो थूक साथ में मिक्स होता है जी, सलाइवा इसको बोलते हैं जी, है ना, और फिर अंदर जाता है, उससे हम डाइजेस्ट करते हैं। और क्योंकि वो इतने इतने मात्रा में जब चूसोगे इतना इतना जूस जाएगा जी, तो हमारे लीवर पे लोड नहीं पड़ता है ना। और हमने जूस मारा एक घूंट अंदर, वो एक घूंट मतलब इतना गन्ना एक साथ कोई निकल रहा है, लीवर उसके लिए तो बना ही नहीं है। लीवर डर जाता है क्या हो रहा है ना, तो क्या करता है वो शुगर को इंसुलिन एकदम रेस कर देता है। जॉन्डिस में खासकर आप देखो, जॉन्डिस जब होता है ना, पी लिया तो लोग गन्ने का जूस पीते हैं तो उनको काफ़ी टाइम लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। जॉन्डिस तो गई पर डायबिटीज़ आ गई, क्योंकि पीना आता नहीं है। जूस भी पियो ना तो उसको 15 मिनट से लेके आधा घंटा लगाओ, आराम से जी, क्लियर है। इतना इतना सिप लो, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होने दो और फिर अंदर गिन लो। अगर जूस पीना है तो पहली बात तो जूस पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है आप शरीर के जो फेस के मसल्स को काम ही नहीं दे रहे, चबाने की आदत हमारी खत्म हो रही है ना। हम लोग सॉफ्ट खाने की आदत पड़ गए, हमें ऐसे जबड़े वाले ये हो गए। पैसा जब आता है ना तो सेहत जाती है, इसीलिए कितने लोग बोलते हैं धौन किसकी निशानी है, पैसे आने की निशानी। कभी आप नोट करो, आप कुत्ता लेके आओ, रईसों घर में जो कुत्ता बीमारी रहता है, ये डॉक्टर के पास जा रहा है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, और गली के कुत्ते देखो कि हम तंदुरुस्त रहते हैं। जस्ट गिव मी अभी नहीं, वो मिलना है चले, और उसके लिए नहीं है भाई है। अच्छा तो मेरा भतीजा। क्लियर हो गया आपका, दो चीज़ें क्लियर कर दी। अब मशीन महंगी है, 3 लाख की मशीन, कोई मजाक नहीं है ना। एक चीज़ मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आई डेयर टू से दिस, मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ पहली बात आप समझिए, हम ये बात को क्लेम नहीं करते हैं, ना ही हमारी कंपनी क्लेम करती है, पर जो लोग बताते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारा कैंगन वाटर पी रहा है, वेरी हाई चांसेस पॉसिबल है कि उसके घर में कभी भी किसी भी तरीके का कैंसर नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी मशीन सस्ती के महंगी सर नहीं हो गया तो बेकार ही है ना? नहीं, अगर ऐसा हो जाए, नहीं हुआ तब नहीं तो हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तो फिर हमारी मशीन की तो कीमत ही नहीं होगी ना। यस और नो, प्राइसलेस हो जाएगी। एक आदमी ने बोला सर अगर ऐसा हो गया तो इतने सारे हॉस्पिटल क्यों बन रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है सोचने का। एक आदमी ने बोला अरे डोंट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों, मेरे पास मेडिक्लेम है। मैंने कहा भाई मेडिक्लेम होने का मतलब तू कैंसर का इंतजार कर रहा है। नहीं, ये बात तो सच है, जहाँ संसार में इतने लोग हैं तो बीमारी तो होगा ही, हर किसी को नहीं होता। ये कटू सकते हैं किसी नहीं, एक मतलब एक जनरल वो की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मुझे नहीं हुआ, किसी को हो गया, लेकिन उस बीमारी से ग्रसित तो होगा ही कोई ना कोई तो। सुनिए, ऐसा नहीं होता, आपको बताता हूँ। जैपनीज लोग हैं और इंडियन लोग हैं, दो लोगों को हम जरा तुलना करते हैं, ठीक है। जैपनीज लोग, अच्छा आप कितने लोगों को जानते हो जो करीब 110-115 साल के, कितने लोग जानते हो आप? 100 के करीब करीब बहुत से लोगों को 500-1000 लोगों को जानते नहीं, उतना नहीं, कितने कम 108 साल 10 साल के लोगों को देखा हूँ। कितने? गिनती के नहीं, गिनती के होते हैं, मैं बताया ना, 100-200 नहीं होते,
गिनती के अब बॉम्बे में बॉम्बे में आ जाओगे तो हमारे मेरे एरिया के आसपास अगर 10 किलोमीटर में मेरे शायद कोई नहीं है 100 साल का जो हम एरिया में रहते हैं 10 किलोमीटर के एरिया में कोई नहीं है, कोई नहीं मिलेगा, है ना। जापान में चले जाओ आप, हर बिल्डिंग में आपको 100 से लेके 110 साल का 5 से 10 आदमी मिलेगा हर बिल्डिंग में। ऐसा क्या है कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। फ़र्क क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। हम लोग जो अपना पैसा खर्च करते हैं ना मोबाइल फ़ोनों में, ज्वेलरी में, प्रॉपर्टीज़ में, आप कभी भी जापानीज़ के टूरिस्ट को देखना, उनके पास जेवर कुछ नहीं होगा, कभी भी देख लेना 99% उनका जेवर नहीं होता। वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं जो मुंह में डालते हैं। वो क्या कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा मंदिर हमारा शरीर है, इससे बड़ा मंदिर हमारे पास कोई नहीं। तो इसलिए आप देखिए इंडिया में बेस्ट चाय बनती है दार्जिलिंग में, हाँ है ना। वो कौन खरीदता है? जापानीज खरीदता है। हमें वो चाय नहीं मिलती, हमें सिर्फ उसकी खुरचन मिलती है, असली पत्ता जापानीज खरीद के ले जाता है अपने लिए। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे महंगी मच्छी मिलती है और सबसे बेस्ट मच्छी कौन खरीदता है? ऑस्ट्रेलिया की जापानीज खरीदता है, यानी सर। तो जापान क्या करता है, पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो अपने आप खरीद के अपने पास लेके आता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमारे प्लेट में और हमारे गिलास में जो चीज़ होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। इसीलिए आप जाके देखिए, हम मरने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो घूमने की तैयारी कर रहे होते हैं। टूरिस्ट आप जाके देखेंगे ना, 75 साल से लेकर 90 साल के बीच में आपको टूरिस्ट दिखेंगे जो घूम रहे होते हैं पूरे वर्ल्ड में। हम यहाँ पे 65 साल 70 साल में बोलते हैं अब जो भी है भाई सब कुछ हो गया है, अब ऊपर वाले का जब बुलावा है हम चल देंगे। वो लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरा वर्ल्ड टिकट बनाओ, 90 साल में मैं तैयारी करूँ। रीज़न इज़ बिकॉज ये है कि अभी आपका घर मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके घर में जो अगर फिल्टर लगा है वो फिल्टर वहीं का वही होगा। उस दौरान आपका मोबाइल कम से कम 3-4 बार बदल चुका होगा, है ना। लोग मोबाइल को अपडेट करते हैं, भाई तेरी तो नया मोबाइल आया, हटाओ नया लो, लेकिन फिल्टर वहीं का वहीं लगा हुआ है। मैंने तो कितने घर देखे हैं, घर बदल रहे हैं वो पुराना फिल्टर ले आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्टर क्या है, बस उनके दिमाग में पानी फ्री आता है। आपको ये समझना चाहिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है कि पानी इंपॉर्टेंट है। जब जेवर जाते हैं ना कोई हॉस्पिटल में तो सब जेवर उतरवा लेते हैं अंदर जाने के लिए, उसकी वैल्यू नहीं होती। एक आदमी था स्टीव, एप्पल मोबाइल फोन सब देखे ना आपने, उसका ओनर। यूट्यूब में अभी हर चीज़ उपलब्ध है, यूट्यूब में जाओ, उसका इंटरव्यू पढ़ो, आखिरी वाला इंटरव्यू उसका, आंसू से रो रहा है वो क्या कह रहा है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी पैसा कमाने में, पूरी ज़िंदगी लगा दी, और आज मैं दुनिया की सब गिने चुने रईसों में गिना जाता हूँ। मैं आज की तारीख में मैं अपनी सारी दौलत उस इंसान को दे सकता हूँ जो मुझे मेरी सेहत वापस कर दे, क्योंकि तो बहुत हाई लेवल का पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने में लगे, अपनी सेहत को नहीं देख रहे। लास्ट में वो जो पैसा कमाया वापस वही लगा रहे सेहत को सही करने के, लेकिन वो लेट हो जाता है। इसलिए आप देखो होटलों में रूम मिल जाएगा, हॉस्पिटलों में रूम नहीं मिलता। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस कैंसर। अगर हमारा पानी आपको मदद कर सकता है कैंसर ना हो, तो यानी कि हमारा मशीन अद्भुत हो जाती है ना, प्राइसलेस हो जाती है, राइट और नो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर बोल रहा है। डॉक्टर का नाम है ओटो हेनरिच। ये कौन है? नोबेल प्राइज विनर है। ये क्या बोल रहा है? कैंसरस टिश्यूज आर, मैडम क्या है? कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, ये जो आपका दिख रहा है। हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। आपका शरीर अगर अल्कलाइन है तो एसिडिक नहीं हो सकता। अगर एसिडिक नहीं हो सकता तो कैंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने भी कैंसर पेशेंट है पूरी दुनिया में जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनमें एक ही चीज़ कॉमन है, वो सब एसिडिक है। अगर आप एसिडिक नहीं है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। क्लियर? और हमारा जो पानी पी रहा है वो एसिडिक नहीं हो सकता। क्लियर? एक किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये किसने लिखी है? ये है, ये रही किताब, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। वापस ये किताब आप amazon.com से खरीद सकते हो। और ये किसने लिखी है? रॉबर्ट जी राइट। कौन है ये? एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का डायरेक्टर है, उसने ये किताब लिखी है। amazon.com में आप खरीद सकते हो। अभी मैं अमेरिका की आपको बात बता दूँ। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी जापानीज प्रोडक्ट को ज़्यादा एंडोर्स नहीं करता।
उन दोनों में अंदर अंदर बहुत बड़ा खार है, कारण उन्होंने बम फेंका था जापान के ऊपर, यस और नो। और ये पहली बार है मैं जो देख रहा हूँ कि वो राइटिंग में जापानीज प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, इफ आई वर लुकिंग फॉर अ इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज SD501 जो इनके घर में लगी हुई है, ये वो मॉडल का नंबर है, मेड बाय एनर्जी कंपनी, जो हमारी कंपनी का नाम है। ओके, आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ माई रीजनिंग इन दिस डिसीजन एंड द वर्सेटाइल मल्टीफंक्शन SD501 इज rather expensive at around $4,000, and but is simply the क्या है, रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयोनाइजर। वो क्या बोलता है, इट इज वर्थ एवरी पेनी, लिखा है ना, भले आप $4,000 खर्च कर रहे हो पर वर्थ एवरी पेनी एंड इज सिंपली द रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयोनाइजर। ये हम नहीं बोल रहे, ये दुनिया की जो एंटर कैंसर इंस्टीट्यूट, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसका डायरेक्टर बोल रहा है, और वो किसी प्रोडक्ट का लिख रहा है, जबकि उसका डायरेक्टर हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। You understand? ये दो चीज क्लियर हो गई आपकी, जो दो पॉइंट आपको मैंने पहले बताया था, एंटीऑक्सीडेशन, और अभी माइक्रो क्लस्टरिंग पे आते हैं। माइक्रो क्लस्टरिंग तीसरा पॉइंट जो है ना हमारा, माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है, आप जो पानी पी रहे हो ना, ये मोटा पानी है। हमारा जो पानी निकलता है मशीन से वो बाय डिफॉल्ट पतला पानी होता है। अब ये आप बोलोगे मुझे कैसे मालूम कि आपका मोटा पानी है मेरा पतला पानी है, कैसे मालूम? बहुत इजी तरीका है, आप क्या कीजिए, आप घर जाइए, अपना पानी पीजिए और लेट जाइए पलंग पे, और जब करवट लोगे ना तो आपके पेट में आवाज आएगी, गुड़ुक गुड़ुक आती है ना, है ना। ये क्या हो रहा है, आपका पानी आधे से ज़्यादा पेट में जा रहा है, इसलिए आवाज़ आ रही है। पानी को पेट में नहीं जाना चाहिए, पानी को सीधा सेल्स में जाना चाहिए। सेल्स में, हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स है। पानी का काम क्या होता है, पानी का काम होता है कि इस सेल्स में जाए, जो मिनरल होते हैं ना पानी के अंदर, जिसको हम TDS बोलते हैं, ओके, वो मिनरल इसके अंदर छोड़े, यहाँ का गंद निकाल के बाहर निकल जाए, ये पानी का काम होता है। जब ये पानी का ये काम करेगा तो हम तृप्ति बोलते हैं, तृप्त हो गए। लेकिन अगर ये पानी यहाँ नहीं जा रहा है और पेट में जा रहा है तो गलत है। अब ये पेट में क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका पानी मोटा है। हमारा पानी, आपने 1 लीटर पानी पिया अपना, हमारा 1.5 लीटर पानी पीजिए, लेट जाइए और करवट लीजिए, कोई आवाज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारा पानी पेट में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट सेल्स में जा रहा है। कारण हमारा पानी पतला है। जैसे अभी एग्जांपल लो, ये होल ले लो, इसमें उंगली बड़े प्यार से जा रही है, हाँ या ना, लेकिन मैं फुटबॉल डालूंगा तो नहीं जाएगी, नहीं जा रही तो वो कहीं दूसरा रास्ता ढूंढेगा, वो पेट में चला जाएगा जब दूसरा रास्ता नहीं मिलता। क्लियर? दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, ग्रीन टी आप पीते हैं, हाँ, तो आप एक काम करिए, घर में जाइए, ग्रीन टी का पैकेट लीजिए। मैं ग्रीन टी इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका जो कागज़ अच्छी क्वालिटी का होता है, बाकी सब नॉर्मल कंपनी हो, चाय का ऐसे फालतू कागज़ होता है। ग्रीन टी लीजिए, 2 गिलास पानी लीजिए, एक में हमारा पानी डालिए, एक में अपना पानी डालिए, ठंडा पानी। अच्छा, चाय बनाने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है, हाँ या ना, ठंडे पानी में चाय नहीं बनती, बराबर है कि नहीं? अब आप हमारा ठंडा पानी लीजिए, अपना भी ठंडा पानी लीजिए, पहले अपने पानी में डालिए चाय, डिप 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 डिप, चाय नहीं बनेगी। वही निकालिए, हमारे पानी में डालिए, डिप डिप, चाय बन जाएगी ऑन द स्पॉट। ठंडा पानी में, ठंडे पानी उसी वक्त आपके घर में अपने हाथ से करिए। ये क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है, हमारे इसमें चाय बन रही है कि हमारा पानी 5 से 6 मॉलिक्यूल का पतला पानी है, जो कुदरत जैसा है, वो आपके एक एक सेल्स में जा रहा है। तो जब पतला पानी है तो इसके पैकेट के अंदर घुस के वो चाय निकाल रहा है, और आपका जो अपना पानी है वो मोटा पानी है, उबालने से पतला हो जाता है, उबालने से पतला, एकदम परफेक्ट। जो आप उबालते हो 5 से 6 मॉलिक्यूल का बन जाता है, लेकिन आप हमेशा तो उबालते नहीं रहोगे, इसलिए आप जब बीमार हो डॉक्टर क्या बोलता है, पानी उबाल के पियो। आपको क्या लगता है शायद कीटाणु मर जाएंगे, पानी हल्का हो जाता है वो, ओके। हमारा पानी बाय डिफॉल्ट 5 से 6 मॉलिक्यूल का है। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? अब आप मुझे बताइए, तीनों पॉइंट बता के इन सब में सबसे बेस्ट पानी आप बताइए कौन सा है मैडम? मेरा नहीं, नाम क्या है? कैंगन वाटर, यस और नो? वास्तव में पीती भी नहीं हो।
कैंगन वाटर, कैंगन क्योंकि आपने देखा नहीं है इसलिए अब आराम से थोड़ा सा आगे। अब ये हो गया क्लियर हमारा जी अच्छा। अब बात आती है, ये तीनों पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। जी ये हमारी मशीन है जो आप अपने बेटे के घर में जाके देख सकते हो। जी ये सारे पानी उसमें से निकलते हैं, खाली पीने का पानी नहीं निकलता, उसमें बहुत सारे पानी निकलते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर और एक है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, और ये पीने का पानी है। जी अब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर क्या करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, याद रखना। अल्कलाइन स्ट्रॉन्ग यहाँ अल्कलाइन पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये भी ब्लू वाटर निकला था मेरा वाला जो था, पर ओआरपी कितनी निकली? 148 प्लस निकली क्या माइनस? प्लस में। तो फिर ये फिर कलर तो सर ब्लू था ना? हाँ ब्लू। सब लोग ने देखा। मैं सामने से बोल रहा हूँ, आप सब लोग से, मैं आपसे बोल रहा हूँ। सी क्या होता है कि मैंने वो फिर आपको बताया, मुझे नहीं मालूम है कि उसका सोर्स कहाँ से आया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नल से भी कितना निकलेगा तो ब्लू निकलेगा। और रीजन बताया मैंने आपको, अगर म्युनिसिपल का पानी आया है तो बिना क्लोरीन के नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल पे एक और चीज का बताता हूँ। कितने बार अगर आप देखोगे ना कैंट का, और आजकल पहले हिमावली के ऐड आता था कैंट वाटर फिल्टर जी है ना, जी अब आने लगा है अल्कलाइन वाटर फिल्टर। जी पहले क्यों नहीं बोलती थी? अब उसको समझ में आने लगा कि लोग अब समझदार हो गए हैं, अब वो वाला पानी उनको अल्कलाइन चाहिए, तो उन्होंने एक ट्यूब लगा दिया अंदर। अंडरस्टैंड? उन्होंने अंदर एक ट्यूब लगा दिया है। सेम एक्वागार्ड में हो गया अभी, उनको मालूम पड़ गया कि अभी अब लोग को अल्कलाइन चाहिए, तो उन्होंने ट्यूब डाल दिया है। अब वो ट्यूब आपको हर 5, 6, 7 महीने में बदलना पड़ता है। अगर आप ट्यूब बदल रहे हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा है जो उसको एक शेप दे रहा है, यस और नो? नहीं तो आप पहाड़ों में जाओ, कुछ बदलना पड़ता है पहाड़ों में। सर एक जरूरी था, एक सेकंड। हेलो, वो कुदरतन पानी है, यस और नो? तो आप मशीन में क्यों बदलोगे? अगर मशीन में कुछ बदलोगे ट्यूब, तो यानी कुछ ना कुछ के अंदर केमिकल है जो आपको अल्कलाइन कर रहा है। खाली मैं बता रहा हूँ, कितने लोग बोलते हैं भाई इस मशीन में भी अल्कलाइन होता है। एग्जाम्पल, अब इनकी मशीन है, 100 साल में भी कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, 100 साल में भी कुछ डालना नहीं पड़ेगा उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल फॉर्मेट में अल्कलाइन बन रहा है। तो ये सब चीजें आपको ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? अब हम ये मशीन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर 5 अलग अलग तरीके के पानी निकलते हैं। कैसे? जो बटन दबाओगे ना वो पानी निकलेगा एक ही मशीन से। हाई अल्कलाइन जो 11.5 है, एसिडिक, हाई एसिडिक जो प्योर एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक पानी कहाँ का यूज होता है आपको बताता हूँ। आपको सैनिटाइजर मालूम है? सैनिटाइजर हाथ जो हम लोग धोते हैं, हाँ। अच्छा वो सैनिटाइजर कभी आपने नोट किया है? आप बोलते तो हो, लेकिन वो भी केमिकल से बनता है, रहता है ना सर, है ना? जी और वो आप 200 या 300 रुपये का खरीदते हो, यहाँ पे आपको जितना चाहिए फ्री में मिलेगा, सही बात। जीरो केमिकल। वो होता है 4.5 pH का कोई भी सैनिटाइजर। हमारा कितना है? 2.5 pH, उससे 20 गुना बेटर और फ्री में, बिना केमिकल के। अच्छा एक आता है वी केयर औरतों का हाइजीन, आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे औरतों के लिए कैरिंग आते हैं, वो 2000 रुपये लीटर आता है, इतना छोटा 40 रुपये का होता है। वो होता है 3.5 pH, टीवी में ऐड आता है, उसमें लिखा होता है 3.5 pH, चेक कर लेना। उससे 10 गुना बेटर हमारे पास है, फ्री में मिल रहा है, जितना चाहिए वो 2000 रुपये लीटर मिल रहा है आपको। उसमें केमिकल है, इसमें जीरो केमिकल है। फिर आप अपने घर की किचन, अपने फर्श आप इससे साफ करो, कोई फिनल लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिनल होता है 4 to 3 pH का, ये है 2.5 pH का। तो आप ये 2.5 से ये सब साफ कर सकते हो अपना। क्लियर हो गई? ऐसे बहुत। इसके अलावा जो भी स्किन में प्रॉब्लम है, जो भी स्किन में प्रॉब्लम है, आप ये देखिए, जैसे अल्जीमा, जैसे सोराइसिस, दुनिया का कोई डॉक्टर सोराइसिस को सही नहीं कर सकता एक्सेप्ट हमारा पानी। ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारा तो पीने का पानी है ना, लेकिन फिर भी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। चेंज योर वाटर विल चेंज योर लाइफ। क्लियर? अब ये सारी बीमारियां, आपने वो देखा है गठिया क्या होता है? गठिया जो पैर में होती है, चलने में, क्या बोलते हैं उसको? घुघरू बोलते हैं हम लोग। गठिया अलग है, गुखरू गठिया अलग होता है, जॉइंट पेन होता है। गठिया बात होता है जो यहाँ जोड़ में दर्द जॉइंट पेन होता है। जॉइंट आई डोंट नो। एक होता है पैर के नीचे चलने में बहुत वो दर्द, गुखरू हाथी होता है। पाँव। जो भी है मुझे नहीं मालूम, गुखरू बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में गुखरू बोलते हैं। जो भी बोलिए। इतना बड़ा वो निकलेगा। आप एक काम करिए, ऐसे आदमी को मेरे सामने लाके बिठा दीजिए जिसका 20 साल से डॉक्टर सही नहीं कर पा रहा हो, जिसको वो बीमारी है ना, 20 साल से डॉक्टर कोई सही नहीं कर पा रहा हो, मेरे सामने लाके बिठाइए, 2 घंटे के अंदर
50 से 70% तक मैं सही करके दिखाऊंगा आपके ऑन द स्पॉट। इसी वक्त आपका रिश्तेदार कोई भी ले आइए, सामने आप दंग रह जाओगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसको ये 8 ग्लास पानी पिलाऊंगा। कभी भी आपके घर में कोई ऐसा आदमी आए ना, उनको बोलना बैठ जा भाई इधर, पिलाना। हाँ 8 ग्लास पानी पिलाना। इस पानी में सबसे पहले जब पीते हो तो यूरिन जल्दी जाते हो, ठीक है, और यूरिन आप देखोगे पीला पीला आता है हल्का, क्यों कि सारा गंद निकल रहा है शरीर का, ठीक है। जब आपका ही भाई बहन आपके सामने मुंह से बोल रहा है कि भाई जो 20 साल पुरानी बीमारी मेरी सही नहीं हो पा रही थी, आपके सामने 2 घंटे में 50 से 60% सही हो गई, तो आपको समझ में आएगा हमारा प्रोडक्ट क्या है। मैंने तो आपको बोला नहीं कि मेरा आप अपना ही लाओ, अपने घर का पानी पिलाओ और फिर मुझे बताओ। अनगिनत लोगों पे हमने किया है। गैंग्रीन मालूम है, गैंग्रीन डायबिटीज में पैर कटने जाते हैं लोगों का, हमने पैर बचाए लोगों के गैंग्रीन में। ऐसी बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं। डायबिटीज कहाँ गायब होगी मालूम नहीं पड़ेगा। थायराइड, उनकी वाइफ को थायराइड है विवेक की, मैं उनको क्या कहा लैब में जाओ रिपोर्ट निकालो, 3 महीने बाद वापस रिपोर्ट निकालना, आप दंग रह जाओगे। ये सारी अद्भुत चीजें हैं। हमारी कंपनी क्लेम नहीं करती है, पर ये हो रहा है, ओके ये हो रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। जो लोग हमें बता रहे हैं कि ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, क्लियर। तो ये सारी बीमारियां हैं जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है इसको सही करने में, ओके। पीने की पानी की होगी बहुत सारी बातें। अब कुछ खाने की बात करते हैं। खाना भी तो खाते हैं ना हम लोग, है ना। अब खाना खाते हैं तो आप देखिए खाना बनता है खेतों में, उगता है ना खाना। तो अब खाना जब खेतों में उगता है तो हम कुछ डालते हैं खेतों में, क्या डालते हैं? कीटनाशक, उसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड्स, वर्मिसाइड, ये साइड, वो साइड, लास्ट में सुसाइड। अगर कीटनाशक आप खा रहे हो तो जो डाल रहे हैं ना, वो अपने गांव में तो वो लगाते हैं अंगोचा कुछ मुंह में, जी है ना जी। क्यों लगाते हैं? उसको भी मालूम है मैं जहर डाल रहा हूँ जी, बराबर है जी। कोई भी आप देखो उसके बिना कभी डालेगा नहीं वो दवाई। अब वो दवाई डाल रहा है जहर, जब वो मुंह पे लगा रहा है तो खाने में क्या हो रहा है? अच्छा एक चीज और है, जब वो डाल रहा है ना दवाई, जो डालने वाले को भी नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक चीज होती है जिसको भी नहीं मालूम, वो है तेल। कंपल्सरी तेल उसके अंदर होना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम है। कारण क्या कि मैंने अभी दवाई लगाई और मैं घर चला गया और पीछे से बारिश आई तो दवाई निकल जाएगी, मैं वापस तो नहीं आऊँगा। तो अगर तेल होगा तो वो अनाज से चिपक जाएगा, आया ना। अब जब अनाज से चिपक जाएगा तो कितना ही बारिश गिरे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तेल को अंदर केमिकल है, वो बाहर क्या है? तेल है, बराबर है। अब आप मुझे बताइए मैडम, क्योंकि आप लेडीज हो तो मैं आपसे पूछता हूँ, सोचिए 200-300 बार बारिश गिरी उस अनाज के ऊपर, तेल नहीं निकला दाल चावल सब्जियों में। और आप घर में ऐसे ही करते हो ना, चावल को 3-4 बार पानी में, हाँ या ना, दाल को ऐसे ही करते हो, सब्जी को भी ऐसे ही करते हो 3-4 बार, तेल निकल जाएगा। तो एब्जॉर्ब कर चुका है। नहीं मैं खाली पूछ रहा हूँ, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो कोटिंग है ऊपर। हाँ वो तो लेकिन सुनिए नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। 200-300 अगर बारिश नहीं निकाल पाई तो आप 3-4 ऐसे पानी का भी निकलेगा। मैं बता दो निकलेगा। कहाँ निकलेगा मालूम है? जब आप ग्रेवी बना रहे होंगे ना और दाल बना रहे होंगे, उबाल रहे होंगे, तब वो निकलेगा। और उसके अंदर आपके तरकारी में ही केमिकल और तेल जाएगा अंदर। अब आपको मालूम है बिन बुलाए बीमारियाँ क्यों आ रही है आपके शरीर में। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, चलो तेल लेते हैं, वेज ऑयल, इसको हम प्लास्टिक में लेते हैं। नहीं ये केमिकल का आप बात कर रहे थे, जैसे दवाई छिड़कते हैं खेतों में खेटा बांध के जी, इसमें तेल का कहाँ पर बात आ गया? तेल उसके अंदर मिक्स होता है, क्योंकि तेल अगर पेस्टिसाइड होता है ना जो दवा छिड़कते हैं उसके अंदर मिक्स होता ही होता है। क्योंकि तेल अगर मिक्स नहीं होगा ना उसमें वो ठहरेगा नहीं रुके, थोड़ा सा बारिश आएगी वो निकल जाएगा कीटाणु। जब कीटाणु आएगा तो वापस कीड़े आके काट जाएंगे उसको। इसलिए उसके अंदर प्री मिक्स होता है हमेशा, कभी भी बिना तेल के वो पैसे बनेगा ही नहीं। नहीं वो ठीक है। आप ये मैं क्या करता हूँ, कुछ तेल यहाँ पे लेता हूँ। अच्छा ये तेल का भी मैं आपको बता दूँ तेल कौन सा होता है उसके अंदर। सरसों का तेल सब नहीं होता, उसके अंदर होता है प्रोटीन बेस्ड ऑयल। कारण क्योंकि वो ये तेल होता है, ये तिल का ये हल्का होता है, तो इस पे पौधे पे फर्क नहीं पड़ता वजन पे। अगर भारी तेल लेंगे तो वो झुक सकता है ना, इसीलिए हल्का तेल यूज करते हैं, प्रोटीन बेस्ड ऑयल। तो ये तेल आप कभी बनिया से ले सकते हो, आपको जो अपने दिखाओगे आप। अब मैंने दोनों में तेल ले लिया, अब मैंने आपका घर का पानी लिया और मैं सब्जी धो रहा हूँ, चावल धो रहा हूँ। हम कितने बार दिखाते हैं, हम बोलते हैं अपने घर का चावल लेके आओ, और हम आपको दिखाते सामने क्या है। हम आपको बोलते हैं अपने घर के टमाटर लेके आओ।
हम आपका टमाटर आपके पानी में धो के दिखाते हैं और अपने पानी में धो के दिखाते हैं। हम आपको सामने बोलते हैं खा के देखो अपने टमाटर, आप दंग रह जाओगे कि यार टमाटर का वही है, वही टमाटर आपके घर का आया है, टेस्ट कैसे बदल गया। आप बोलोगे इतना फर्क। ये सब चीजें अपने घर में आप कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पानी से आपकी सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट धो रहा हूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, कारण तेल ऊपर आ गया। तेल को पानी से फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना जी, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा एक पानी है हमारा हाई अल्कलाइन पानी, आपको बताया था ना, हाई अल्कलाइन वाटर, ये भी हमारी मशीन से निकलता है, ठीक है। हाँ, इससे जो आप अपना फल, सब्जी, दाल, चावल जो भी धोगे, देखिए क्या होता है, मिक्स क्या हो गया, डाइल्यूट कर दिया, दूध हो गया, पकड़िए, ये क्या हो गया, यानी कि इसने ऑन द स्पॉट पूरे तेल को तोड़ डाला, उसको इमल्सिफाई कर दिया। ओके, उसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने इसे धोआ, जितना भी कीटाणु, जितना भी तेल उसके अंदर है, ऑन द स्पॉट आपके वॉश बेसिन में निकल जाएगा, हाँ या ना, बराबर है कि नहीं। और पहली बार आप एक्चुअल में ऑर्गेनिक फूड खाओगे, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल रुक ही नहीं पाएगा। खास करके आप स्ट्रॉबेरी देखो ना, स्ट्रॉबेरी में आप छिड़कोगे ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसके अंदर से केमिकल निकाल सके एक्सेप्ट कैंगन वाटर। कभी आप जाना, अभी तो मशीन आपके घर में लग चुकी है, आप वो मशीन का कभी अंगूर लेना, अंगूर में डालना ये वाला पानी और नॉर्मल पानी डाल के 15-20 मिनट छोड़ देना। चावल लेना, देखना अपने घर में एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, आप दंग रह जाओगे क्या दिख रहा है मेरे सामने। और ग्लास में डालना ताकि आपको सब दिखे हर चीज, 15-20 मिनट आप देखो ना अपने सामने। अब आप मुझे बताइए, आप अपने फल या सब्जी इससे धोना चाहेंगे कि इससे धोना चाहेंगे, कैंगन वाटर से धोना चाहेंगे या इससे धोना कितना चाहेंगे? देर डाल के रखना है? पहले मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, किससे धोना चाहेंगे अगर आपको गिवन अ चॉइस? सर नहीं, तेल क्यों डाले इसमें? इसमें भी तेल डाले, उसमें भी तेल डाले, सामान्य वो बता रहे नहीं, हैं, पानी से धोते तो कहा होता है वो बता। अच्छा, अगर अभी सब्जी सब्जी फल नहीं ला समेत सवाएं, सब्जी फल आए हैं, सब्जी नहीं ला पाए, सब्जी फल या कुछ छोटे से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ। नॉर्मली मेरे साथ लोग मशीन ही क्यों, और भी तो मशीन होंगी बाजार में, जी, बराबर है कि नहीं। अगर एक चीज बनती है तो उसके बहुत सारे मॉडल बन जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। हम कैंगन मशीन ही क्यों खरीदें, और इतनी महंगी क्यों है, इसकी लाइफ कितनी है, सर्विस का क्या है इसके। अब ये सारी चीजों की हम बात करते हैं। ये आपको टमाटर का दिखा दूं ना मैं, हम टमाटर का जब दिखाते हैं दंग रहते हैं लोग, स्ट्रॉबेरीज ये वो नॉर्मल डेमो में दिखाते हैं लोग, बड़े डेमो में, ठीक है। तो हम इस पर बात करते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल मशीन है और ये हमारी मशीन है। नॉर्मल मशीन में जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं मशीनों को, वो है 9001 या 14001, ISO 9001 सुना होगा ना आपने, ISO 9001 या 14001। हमारी मशीन कैंगन मशीन एकमात्र मशीन है पूरी दुनिया में, एकमात्र मशीन जिसके बाद जो सर्टिफिकेट है ISO 13485 मेडिकल ग्रेड। ये सर्टिफिकेट किसी भी आयोनाइजर के पास नहीं है पूरी दुनिया में। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ये क्या है आपको बताता हूँ। आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे ना, जो औजार यूज़ करते हैं ना, उनको ये सर्टिफाई होना चाहिए, क्योंकि आपको काट के रखा हुआ है। तो सबसे टॉप क्वालिटी की चीज़ें इनको यूज़ करनी चाहिए। केमोथेरेपी की मशीन आप जाओगे, वो सर्टिफाई होती है ISO 13485। तो हमारी मशीन एकमात्र मशीन है पूरी दुनिया में जो सर्टिफाइड की गई है ISO 13485। हमारी मशीन एकमात्र मशीन है पूरी दुनिया में जो एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट अपनी किताब में एंडोर्स कर रहा है। और किसी किताब और किसी का लिखा है उन्होंने जिक्र, हमारा मॉडल नंबर जो इनके घर में लगा है वो मॉडल नंबर तक इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो एकमात्र मशीन है हमारी, एकमात्र मशीन है जो दुनिया के जितने भी हुज हों, चाहे इंडिया का टाइम्स ऑफ इंडिया के ओनर बोलो, चाहे इंडिया बुल्स के ओनर बोलो, चाहे शाहरुख खान बोलो, चाहे बैरक ओबामा बोलो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप बोलो, वो सब हमारे कैंगन मशीन यूज़ कर रहे हैं। दूसरी मशीन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? मशीन महंगी क्यों है? मशीन की लाइफ कितनी है? आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, हमारी मशीन में कुछ नहीं होगा। अपने यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं उनके यहाँ लगाए नहीं है मशीन। मैं कभी पता तो ना आपको, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। कारण बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, हमारी मशीन में कुछ नहीं होगा। कारण और महंगी क्यों है? क्योंकि अंदर जो प्लेट्स हैं हमारी मशीन के,
वो टाइटेनियम के बने हुए हैं। किसके बने हुए? टाइटेनियम। पूरा कोटिंग किया गया है प्लेटिनम में। प्लेटिनम गोल्ड से भी महंगा होता है जी। प्लेटिनम इसलिए लगाया जाता है कि वो कभी अपना शेप नहीं बदलता। जैसे हम अंगूठी पहनते हैं यहाँ पे सोने की, पूरी दुनिया में अंगूठी जो शादी में पहनते हैं वो प्लेटिनम की पहनते हैं। प्लेटिनम आप गैस के पास कितने भी चले जाओ वो अपना शेप नहीं बदलेगा। जब वो शेप नहीं बदलेगा तो हमारी मशीन में कुछ नहीं। क्लियर? सर्विस मशीन आपने देखा होगा, जब आप चलाओगे तो उसके अंदर आएगा आई एम क्लीनिंग, आई एम क्लीनिंग, आई एम क्लीनिंग। जब वो ऐसा आता है उस टाइम वो वाला पानी नहीं पीते, क्योंकि मशीन अपने आप को साफ कर रही होती है। हमारी सेल्फ पेटेंटेड मशीन है जो अपने आप को साफ करती है। तो आपका जो खर्चा आता है हार्डली, जैसे एक्वागार्ड में जो खर्चा आएगा ऑलमोस्ट उतना ही सर्विस करेगा। तो कोई मतलब हाई फंडी वाली बात नहीं। क्लियर? सो वी आर द बेस्ट मशीन। आप 1 से 10 गिनती लोगे वो हमारा नंबर आता है, 10 के बाद अगर दूसरी मशीन का नंबर आएगा। हमारी मशीन के आसपास भी कोई नहीं आ सकता। हमारी मशीन एकमात्र मशीन है जो जापान में बनी है। अगर आप चाइना का मान लो और जापान का मान लो, कौन सा अच्छा होगा सर? कौन सा चूज़ करेंगे? कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। क्लियर? सो वी आर द बेस्ट। अब आप घर जाएंगे और जब आप पानी पियेंगे तो आप कौन सा पानी पियोगे? जो 250 करीब ORP का होगा। सोचना कि मैं ये अपने बच्चों को पिला रही हूँ, मैं अपने बच्चों को इतनी बड़ी एजुकेशन दे रही हूँ उनकी फ्यूचर के लिए। लेकिन भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए, क्योंकि अभी आपको बताऊँ मैं पिछले महीने ही मेरे 2 दोस्तों की डेथ हुई है। एक 43 का था और एक 48 का था। सोचो, मैं सूरत में एक आदमी से मिला, वो मुझे बोला, ऐसी डेमो चल रहा था, बोला सर सिर्फ आपके लिए मैं आज घर से निकला हूँ। मैं क्यों भाई, घर में क्यों कैद करके रखा है आपको? बोला सर मुझे कैंसर हो गया है। वो कितने साल का लड़का होगा? हार्डली 28-29 साल का होगा। बोलते सर मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने वो किया जो मेरे माँ बाप का सपना था। मेरे माँ बाप का सपना था मैं इंजीनियर बनूँ। मेरे सारे दोस्त अय्याशी करते थे, मैं सिर्फ पढ़ता था। मैंने ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पी, कोई पार्टी अटेंड नहीं करी, और मैंने सिर्फ वही काम किया जो मेरे को आगे बढ़ना था लाइफ में। क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया।